एक व्यक्ति सुबह सुबह अपने खेत पर जाता है। खेत पर पहुंचने के बाद चारों तरफ देखता है कि कहीं कोई जंगली जानवर ने फसल तो नहीं खाई है। जब देखता है तो काफी बीच में उसके गेहूं टूटे हुए होते हैं। वो पास में जाकर देखता है तो एक व्यक्ति उल्टे मुंह करे उसके खेत में पड़ा था। जब वो पास जाता है, देखता है कि व्यक्ति कोई पड़ा है। वो तुरंत भागकर गांव की तरफ जाता है और जाने के बाद गांव वालों को बताता है। गांव के सैकड़ों की तादाद में लोग घटना स्थल पर पहुंच जाते हैं। पहुंचने के बाद ग्राम के प्रधान के द्वारा स्थानीय पुलिस को सूचना दी जाती है। स्थानीय पुलिस घटनास्थल की तरफ रवाना हो जाती है और घटनास्थल पर पहुंचने के बाद सबसे पहले उस व्यक्ति को सीधा करती है। सीधा करने के बाद उसके कपड़ों की तलाशी ली जाती है तो उसके कपड़ों से 300 रुपये और गाड़ी की चाबी बरामद होती है। ग्रामीणों से पहचान बनवाने की कोशिश करते हैं, लेकिन कोई भी ग्रामीण नहीं पहचानता है। पुलिस कागजी कार्रवाई करने के बाद बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। पोस्टमार्टम की जब रिपोर्ट आती है तो उस रिपोर्ट में उस व्यक्ति को गला दबा के मारने की पुष्टि पाई जाती है। पुलिस वाले जब इस केस का खुलासा करते हैं तो इस केस में कातिल कोई और नहीं बल्कि खुद उसके ही घर का निकलता है। लोग सोचने को मजबूर हो जाते हैं कि आखिर कोई ऐसे कैसे कर सकता है। सुनाते हैं पूरी कहानी विस्तार से, तब तक वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। आप देख रहे हैं देश टाइम हमसफर। साथियों, जो सच्ची कहानी आपको सुनाने जा रहे हैं, यह सच्ची कहानी उत्तर प्रदेश के जिला मुरादाबाद की है। मुरादाबाद के अंतर्गत एक थाना आता है भोजपुर। 27 अप्रैल 2021 को इब्ने हसन अपने बेटे अहमद हसन की गुमशुदगी दर्ज कराते हैं। वो बताते हैं कि मेरा बेटा शुक्रवार के लिए घर से निकला था और वो वापस नहीं आया है। इब्ने हसन के आधार पर अहमद हसन की गुमशुदगी दर्ज कर ली जाती है और जांच पड़ताल के बाद छानबीन चालू कर देते हैं। हर जगह ढूंढा जाता है, हर जगह तलाश किया जाता है, लेकिन उसका अता पता कहीं नहीं लगता। मोहल्ला मनिहार का एक व्यक्ति जिसका नाम लटूरी होता है, वो व्यक्ति सुबह सुबह अपने खेत में जाता है फसल देखने के लिए। जैसे ही चारों तरफ वो बैटरी टॉर्च मारकर देखता है, तभी काफी संख्या में उसके गेहूं टूटे हुए होते हैं। वो नजदीक जाकर देखता है तो वहां एक व्यक्ति उल्टे मुंह करके पड़ा होता है। वो तुरंत वहां से भागे आता है। अब भागने के बाद वो गांव में शोर मचाता है, बताता है कि एक व्यक्ति मेरे खेत में पड़ा है। तो गांव के सैकड़ों की तादाद में लोग उसके खेत पर पहुंच जाते हैं। पहुंचने के बाद सब देखते हैं। भोजपुर थाने को फोन करा जाता है। भोजपुर थाने की पुलिस तुरंत घटनास्थल पर रवाना हो जाती है। घटनास्थल पर पहुंचने के बाद उस व्यक्ति को सीधा करा जाता है। सीधा करने के बाद उसकी जेब की तलाशी ली जाती है, कपड़ों की तलाशी ली जाती है। तो उसकी जेब से 300 रुपये और एक गाड़ी का छल्ला बरामद होता है। ग्रामीण द्वारा पहचान कराई जाती है, लेकिन कोई भी ग्रामीण उसे नहीं पहचानता है। पुलिस वाले उसके फोटोग्राफी करने के बाद, कागजी कार्रवाई करने के बाद उसको पोस्टमार्टम के लिए भिजवा देते हैं। अब पुलिस वालों के सामने सबसे बड़ी चुनौती ये थी कि आखिर ये व्यक्ति कौन है। तभी उन्हें पता लगता है कि एक व्यक्ति ने गुमशुदगी दर्ज कराई थी। उस व्यक्ति को बुलाते हैं। बुलाने के बाद उस व्यक्ति से पहचान कराई जाती है। तो वो व्यक्ति पहचान लेता है। वो कहता है कि ये मेरा बेटा अहमद हसन है। अब पुलिस वालों को ये तसल्ली हो गई कि मृतक की पहचान तो कम से कम हो गई। होने के बाद ये बात आला अधिकारियों तक पहुंच जाती है। आला अधिकारी तुरंत आदेश देते हैं कि जल्दी से जल्दी इस केस का खुलासा करा जाए और हत्यारों को सलाखों के पीछे पहुंचाया जाए। अब भोजपुर पुलिस होती है, उनके ऊपर दबाव बढ़ जाता है क्योंकि अधिकारियों का फोन होता है। वो तुरंत इसके खुलासे में जुट जाते हैं। तफ्तीश वो सबसे पहले गांव से ही करते हैं, उनके घर से ही करते हैं। तभी उन्हें पता पड़ता है कि अहमद हसन की पत्नी जो होती है सोनम, उसका गांव के मोहल्ले के ही रहने वाले परवेश से अवैध संबंध चल रहे हैं। पुलिस वाले उन्हें दोनों को बुलाते हैं, पूछते हैं। तो वो कहते हैं कि हम तो बस देवर भाभी का हमारा संबंध है और बाकी हमारा कोई संबंध नहीं है।
तो जब उनसे सख्ती से पूछताछ की जाती है, उनसे पूछा जाता है कि मोहल्ले में तुम्हारी तो ऐसी अफवाह है कि तुम्हारे दोनों के बीच में काफ़ी दिनों से प्रेम प्रसंग चल रहा है। तो काफ़ी वो घबरा जाते हैं। घबराने के बाद जब पुलिस वाले सख्ती से पूछताछ करते हैं, तो परवेज़ और सोना अपने गुनाह कबूल कर लेती है और पूरा घटनाक्रम सिलसिलेवार तरीके से बताती चली जाती है। परवेज़ मनिहार मोहल्ले के दूसरे मोहल्ले का होता है और वो मनिहार मोहल्ले में अपनी इलेक्ट्रॉनिक की दुकान अहमद हसन के घर में रख लेता है। मोहल्ले में ही सबकी जो भी टीवी होती, सीडी होती, बिजली का काम होता, वो उन्हें रिपेयर करके अपना जीवन यापन करता था। अहमद हसन जो होता है वो पिकअप उसकी पिकअप होती है, वो पिकअप गाड़ी चलाता है। अधिकतर वो घर से बाहर ही रहता था। इसी बीच जब कभी भी सोनम को ज़रूरत होती थी, वो परवेज़ को बुला लेती थी और बुलाने के बाद अपने घर में जो भी काम होती थी, करा लेती थी। इसी बीच जब भी कभी भी एम जब कभी भी परवेज़ उसके घर आता था, तो सोनम जो होती है, सोनम उसे बिना चाय-पानी के नहीं जाने देती थी। इसी बीच दोनों के बीच नज़दीकियाँ बढ़ जाती हैं और इन नज़दीकियाँ प्यार में बदल जाती हैं। अब जब अहमद हसन घर नहीं होता था, तो दोनों लोग शॉपिंग करने जाते थे, साथ-साथ घूमते थे। अब मोहल्ले वालों को इसकी भनक लग जाती है, मोहल्लों में चर्चाएँ चलने लगती हैं। अहमद हसन को भी बताया जाता है, तो अहमद हसन दारू पीकर अपनी पत्नी के साथ मारपीट करने लगता है। वो जब-जब ये बातें सोचता था, तब-तब उसके साथ मारपीट करता था और परवेज़ की दुकान भी अपने मकान से खाली करा देता है। एक दिन सोनम जो होती है परवेज़ को फ़ोन करती है, वो कहती है कि मुझ पे और ज़ुल्म सहे नहीं जाएँगे और किसी तरह से मेरा इंतज़ाम करा दीजिए। ये अहमद हसन जो होता है मेरी बहुत मारपीट करता है। तो परवेज़ कहता है कि परेशान मत हो, मैं जल्द ही इसका उपाय निकाल लूँगा। एक दिन जुमे का दिन होता है और अहमद हसन अपने घर से साप्ताहिक बाज़ार के लिए निकलता है। तभी रास्ते में परवेज़ मिल जाता है। परवेज़ अहमद हसन के हालचाल पूछता है, तो अहमद हसन उसको गाली-गलौज करता है। परवेज़ कहता है कि भाई तुम खामा-खाई मेरे ऊपर शक करते हो, मोहल्ला वाले मेरे और तुम्हारी पत्नी को बदनाम करने की साजिश रच रहे हैं। वे समझ रहे हैं कि किसी तरह से इनका घर उजाड़ा जाए, पर तुम इस बात को समझो और मेरा और तुम्हारी पत्नी का कोई गलत रिश्ता नहीं है, देवर-भाभी का रिश्ता है। कहता है ठीक है, ये बताओ मुझे रोका कैसे? तो वो कहता है कि यार आज तुम्हारी भी छुट्टी है और मेरी भी छुट्टी है, क्यों ना 2-2 पैक हो जाए। तो शुरुआत में तो अहमद हसन मना करता है, कहता है नहीं आज जुमा है, नमाज़ का दिन है, आज शराब नहीं पिएँगे। फिर वो परवेज़ लालच देता है कि आज मेरी तरफ से पार्टी रही और मैं बोतल लाऊँगा, मैं पूरा खर्च उठाऊँगा। आज इस साप्ताहिक छुट्टी है इसलिए तुम भी खा लियो, मैं भी खा लूँ, क्यों ना 2-2 पैक हो जाए। फिर अहमद हसन अपने आप को रोक नहीं पाता है और परवेज़ से हाँ कर देता है। परवेज़ तुरंत अपनी स्कूटी उठाता है, हट्टी पे जाने के बाद वहाँ से एक बोतल खरीदता है, गिलास खरीदता है, नमकीन लेता है, पानी की बोतल डिग्गी में रखने के बाद दोनों लोग जंगल की तरफ निकल जाते हैं। निकलने के बाद जंगल में जाके दोनों लोग ये दारू पीने लगते हैं। अहमद हसन को परवेज़ ज़्यादा दारू पिला देता है और खुद कम दारू पीता है। जब अहमद हसन के पैर डगमा लगा लगते हैं, तो वो सोचने लगता है कि अब इसको ज़्यादा नशा हो चुका है। तभी परवेज़ अपनी गाड़ी पे अहमद हसन को बैठालता है और जंगल की तरफ और ले जाता है। ले जाने के बाद एक खेत में उसे धक्का दे देता है और अहमद हसन जो है उल्टे मुँह गिर जाता है। वहीं उसकी गर्दन पे परवेज़ कोनी लगा के उसका दम घोट देता है, उसको मौत के घाट उतार देता है। घर आकर सोनम को फ़ोन करता है, कहता है कि आज तुम्हारे जुल्मों से निजात तुम्हें मिल चुकी है, अब तुम आज़ाद हो। अब तुम और हम निकाह करके एक नई ज़िंदगी शुरू करेंगे। लेकिन वो भूल जाते हैं कि गुनाह कितना भी शातिर तरीक़ा से किया जाए, गुनाह गुनाह होता है। गुनाह कभी पुलिस वालों से छुपता नहीं है, कभी कानून से छुपता नहीं है। पुलिस वालों ने सोनम को साजिशकर्ता के तौर पर आरोपी माना और परवेज़ को हत्या का आरोपी माना। दोनों को कोर्टों में पेश करने के बाद न्यायिक हिरासत में भेज दिया। साथियों पूरी घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं था, किसी का दिल दुखाना नहीं था
पूरी घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य सिर्फ आपको सजग करना था, आपको जागरूक करना था। आप कहीं भी रहें, सुरक्षित रहें, सावधान रहें, अपना और अपने परिवार वालों का ध्यान रखें और देखते रहें देश राज हमसफ़र। सबक एक को, सीख हम सबको। जय हिंद, जय भारत।